उनकी पूरी नहीं हुई। लेकिन ये भी सत्य है कि यात्रा में वो किस प्रकार के प्राणियों के साथ घूम रहे। हाँ, बोलना जरूरी है भैया। तमिलनाडु में गए यात्रा में, एक ऐसे सज्जन के साथ मीडिया के सम्मुख प्रस्तुत हुए जिन्होंने कहा कि भारत की इस पुण्य भूमि पर पैर न धरो, बीमार हो जाओगे। गांधी खानदान ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, भूपेश जी भी चुप साध कर बैठे रहे। केरल में गए, वहां पर गांधी खानदान के होनहार बेटे ने ऐसे व्यक्ति की पीठ थपथपाई जिसने गौ माता की हत्या कर गौ का गला काटकर इंटरनेट पे फोटो चढ़ाई, उसकी पीठ थपथपाई। न कांग्रेस के कार्यकर्ता बोले कुछ, भूपेश जी भी चुप बैठे रहे। फिर आगे बढ़े कांग्रेस के ये नेता और अपनी यात्रा में कुछ ऐसे लोगों को लेकर संग चले जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए। भूपेश जी चुप रहे। फिर आगे गए यात्रा में, एक ऐसे व्यक्ति के साथ गांधी खानदान के नौनिहाल जो है चले जिन्होंने मुंबई पर जब पाकिस्तानी हमला हुआ था कसाब का, उसमें उन आतंकवादियों को रास्ता दिखाया, कहा जाकर हिंदुस्तानी का खून बहाना है। भूपेश जी तब भी चुप रहे। आज भूपेश जी से कहना चाहती हूं, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बनने की होड़ में हैं, प्रदेश में साथ साथ देश में छाने की होड़ में हैं। अरे हिंदुस्तानी आप भी हम भी, कम से कम इतना तो विवेक न मर जाता, उठकर एक बार तो भारत मां का वो नारा लगाता। चुप्पी साध कर बैठे रहे, तब भी नहीं बोले जब कांग्रेस के एक प्रदेश के नेता ने, उनकी नेत्री ने ये कह दिया कि हम गौरी गणेश का सम्मान नहीं करेंगे। अरे भूपेश जी, हिंदुस्तानी हम भी है, तुम भी हो, इंसान का नहीं तो कम से कम भगवान का तो मान रख लो। लेकिन ना इंसान का मान रखा, न छत्तीसगढ़ में महतारी का मान रखा, न भगवान का मान रखा। आज मैं चाहती हूं कि इंसान से न सही भगवान से तो डरो। आई जब रायपुर रमन सिंह जी, बड़ा बड़ा पोस्टर देखा, राम भगवान के सामने भूपेश जी हाथ जोड़े खड़े थे। अरे भूपेश जी, कभी तो गांधी खानदान से पूछो कि जब वो सत्ता में थे केंद्र में, तब कोर्ट में एफिडेविट क्यों देकर आए कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। अब भगवान राम आपको याद आए। जय श्री राम का नारा देते हो भाई। आज तुमसे कहना चाहती हूँ, राम का नाम लेने के लिए कितनों ने अपने प्राणों को गंवाया है इस देश में। बंगाल में जहाँ कांग्रेस का लोग समर्थन करते थे, 10 साल सरकार चलाते थे, उस तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहाँ राम का नाम लेने वाले नौजवान को खुले खेत में फांसी लगाई जाती है। बंगाल में जहाँ पर तृणमूल की सरकार चल रही है, वहाँ महतारी अगर राम का नाम ले, भगवा झंडा हाथ में उठाए तो उसे गांव और घर से उठा लिया जाता है। केरल में जहाँ राम का नाम लिया जाता है, वहाँ एक ऑटो चालक का रुंधी हाथ काट दिया जाता है ताकि 2 वक्त की रोटी ना कमा सके। भूपेश जी, आप तब भी चुप थे, अब भी चुप हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो धर्म का अपमान करे, जनता का अपमान करे, छत्तीसगढ़ की महतारी का अपमान करे, आप ये सारे अपमान के घूंट चुपचाप क्यों पी जाते हैं? कभी तो आवाज उठाइए, अपने नेतृत्व को सही रास्ता दिखाइए। आज इस हुंकार रैली में रमन सिंह जी ने भले ही ये कहा हो कि लोग मुझे सुनने आए हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि आपको रेणुका दीदी को भी सुनने के लिए लालायित है, सरोज दीदी को भी सुनने की उनकी अग्रिम इच्छा है। रेणुका जी ने सच कहा,
आदिवासी समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर था, तत्पर है और हमेशा रहेगा। इसलिए आज भूपेश जी से बड़ी विनम्रता से पूछती हूं कि आदिवासी नेता का नारा देने वाले कांग्रेस के नेता तब कहां थे जब यूपीए की सरकार में मात्र 22,000 करोड़ रुपया पूरे देश का बजट होता था। ये नरेंद्र मोदी की सरकार का लोहा है कि अब उसी विभाग जिसमें रेणुका जी मंत्री है 60,000 करोड़ का बजट अगर किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। बजट छोड़ दीजिए, भूपेश जी मैं स्तब्ध हूं कि जब देश में पहली बार किसी आदिवासी महिला को सम्मान सहित देश की राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तब कांग्रेस के निर्लज नेता उस महिला का अपमान कर रहे थे, संसद में और सड़क पर उस महिला के ऊपर भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे। तब भी आप चुप थे, अब भी आप चुप हैं और कब तक चुप्पी साधेंगे सत्ता की लालसा में। जनता को बतलाओ कि इतनी सारी बेटियों का बलात्कार क्यों हुआ छत्तीसगढ़ में। जनता को बतलाओ कि 16 लाख गरीब के घर आपने क्यों दिलवाए नहीं। जनता को बतलाओ कि घर घर अनाज पहुंचाने का पुण्य का काम ना करके घर घर दारू क्यों भिजवाई। जनता को बतलाओ कि क्यों गंगा जल हाथ में लेकर आप इस प्रकार का धर्म का अपमान करते हो। भूपेश जी से कहना चाहती हूँ, भूपेश जी जागो, देश जाग चुका, छत्तीसगढ़ जाग चुका, मुख्यमंत्री भी जागे, जनता की ताकत को पहचाने, वरना जो अरुण जी ने कहा वही सत्य हो जाएगा। ए फॉर अमेठी, बी फॉर बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में कमल छा जाएगा। क्योंकि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदलने की तैयारी, राज बदलने की तैयारी। भाजपा पड़ेगी कांग्रेस पे भारी, पक्का? तो बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय श्री राम। जय जय श्री राम। सबसे ये भाई कह रहा है कि भले ही महिला मोर्चा का कार्यक्रम हो लेकिन युवा मोर्चा कह रहा है कंकर कंकर शंकर है। जानती हूँ भैया, क्योंकि ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए। हम जिएंगे तो इस भारत माँ के लिए और मरेंगे तो इस भारत माँ के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को अगर कान लगा के सुनोगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की यशस्वी नेतृत्व श्रीमती शालिनी वाजपेयी जी के साथ प्रदेश पदाधिकारी ज्ञापन सौंपेंगे शासन के नाम। मैं उन अधिकारीगण को यहाँ पर